हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो है हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, फिर या फिर अदर स्टेट की सीएस हो, फिर कोई रेलवेज का एग्जाम हो। तो उसमें पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के भूगोल विषय के भारत के प्राकृतिक वनस्पति इन अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। भारत भूगोल में से जो है भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आगे बढ़े कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन सा वन? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय यानी उष्णार्ध पतझड़ वन जो है प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों के प्रमुख से पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में हरियाणा, पंजाब के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कर्नाटक राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। तो इसके अलावा पश्चिम हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। आंशिक रूप से यह वन कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, चंबल नदियों के आसपास पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की पहाड़ियों में 1800 मीटर तक, सतपुरा की पहाड़ियों पर 1000 मीटर तक और पूर्वी ढाल पर 1500 मीटर तक यह वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य प्रजातियां लारेल जो है, लारेल, खेर, साल, बांस, मैग्नेली और चेनेस्ट का वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70 डिग्री तक रहता है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आप लोगों को बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। देश के उन भागों में जहां वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर की आर्द्रता 70 डिग्री तक रहती है, तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाया जाता है? उष्णार्ध सदाबहार वन पाया जाता है। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, 0 सेंटीमीटर की औसत वर्षा से 25 के तापमान वाले क्षेत्र में, यानी 200 सेंटीमीटर, यहाँ 2 छट गया, 200 सेंटीमीटर की औसत तथा 25 डिग्री के तापमान वाले क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन सा? ये उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तरी हिमालय के तराई, पूर्वी हिमालय के पाद प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में घाट ढलान, अन्नामलाई, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में 450 मीटर से 1300 मीटर की ऊंचाई तथा असम में 100 मीटर की ऊंचाई में यह वन पाए जाते हैं। इन वनों को जंगली आम, रोजवुड, बांस, तार, मोहागिनी, रबर इत्यादि वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 30 से 40 मीटर तक अथवा उससे अधिक होती है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो आप लोगों को बताना है कौन सा प्रकार का वनस्पति पाया जाता है। तो इसका भी वही उत्तर है, उष्णार्ध पतझड़ वन पाया जाता है। उष्णार्ध पतझड़ वन पाया जाता है। कितना? 200 सेंटीमीटर से यह उष्णार्ध सदाबहार वन, लेकिन 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले में उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए, इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या थोड़ा सा लंबा होता है, आप लोग धैर्य रखिएगा। तो इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। आंशिक रूप से यह वन कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, चंबल नदियों के आसपास पाए जाते हैं। दक्षिणी नीलगिरी की पहाड़ियों में 1800 मीटर की, सतपुरा की पहाड़ियों में 1000 मीटर तथा पूर्वी ढाल पर 1500 मीटर के वन पाए जाते हैं। इन वनों का मुख्य प्रजातियां लारेल, खेर, साल, बांस, मिगलेने, चेनेस्ट वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम। अब देख लीजिए, पहले था 200 सेंटीमीटर से अधिक, अब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में था। अब यह 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? एक बार फिर से देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जहाँ पे जब कम वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, वहां पे कौन सा वन पाया जाता है? तो मरुस्थलीय वन पाया जाता है। तो चलिए, इनका व्याख्या देख लेंगे। शुष्क प्रदेशों व न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में स्थिति होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले वन
वनों में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिबंधीय वन भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाली वनस्पतियां झाड़ियां अधिकता होती है। इनकी औसत ऊंचाई 6 से 9 मीटर की मध्य होती है। इन वृक्षों की जड़ें काफी मोटी तथा गहराई होती है ताकि वे जल के अभाव में भूगर्भ के जल सोख कर अपने तनों में सिंचित कर सके। इन झाड़ियों की पत्तियां बहुत छोटी होती है तथा अथवा कांटों के रूप में होती है ताकि जल का कम से कम वाष्पीकरण हो सके। मुख्यतः उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम क्षेत्र में इस प्रकार की वनें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्रों में वनें पाई जाती हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से देखिए, दलदली अथवा ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों के में पाए जाने वन को क्या कहा जाता है? पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। किसको? दलदली तथा ज्वार भाटे वाले क्षेत्रों में जो वन होता है उसको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। चलिए इनका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, मैंग्रोव सामान्यतः पेड़ वो पौधे होते हैं। क्या होते हैं? मैंग्रोव सामान्यतः पेड़ वो पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? एक बार देख लीजिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है, भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय, दलदली, क्रीक, तटीय लेगून तथा पश्च जल झीलों में मिलती है। विश्व की लगभग 7% मैंग्रोव वनस्पतियां भारत पाई जाती है। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में 21 मिलियन हेक्टेयर, गुजरात में 0.1 मिली हेक्टेयर तथा उड़ीसा में 0.2 मिली हेक्टेयर में फैले हुए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत की चंदन की लकड़ियों के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। मतलब भारत में चंदन की लकड़ियों का वन जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो भारत में चंदन की लकड़ियों का सबसे अधिक वन जो है वह पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाया जाता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है, भारतीय चंदन को संसार का सर्वोच्च स्थान है। भारतीय चंदन को संसार का सर्वोच्च स्थान है। इसका आर्थिक महत्व है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में कहीं कहीं पाया जाता है। भारत के 600 से लेकर 900 मीटर तक ऊंचे स्थल और मालदीपीय इसके मूल स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। आप लोगों को बताना है साइलेंट वैली जो है उनका फेमस होने का क्या कारण है? साइलेंट वैली का फेमस होने का कारण वो है जो है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के दक्षिण भाग के केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। इसमें विभिन्न प्रकार के जैव विविधता तथा संरक्षण पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। आप लोगों को बताना है फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है आप लोगों को बताना है। तो वह है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है। आप लोगों को बताना है शांत घाटी अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है वो बताना है। शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी जो है केरल में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में है। यह विश्व विरासत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। स्थानीय लोग एवं सेरेंधीवन कहते हैं। इसे स्थानीय हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सेरेंधी का अर्थ द्रौपदी कहा जाता है और पांडव वनवास के दौरान केरल पहुंच गए थे। यहाँ इस जादुई घाटी में आ गए और अंग्रेजों ने इसका नाम शांत घाटी रखा क्योंकि यहाँ शोर मचाने वाले कीड़ों की कमी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप लोग धैर्य रखिएगा और इसको अच्छी तरह से समझिएगा। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक ऊंचाई तक ही उपलब्ध होता है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक
मिलता है। यह पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है। मतलब पश्चिमी हिमालय में जो है वनस्पतियां जो है केवल 3000 मीटर की ऊंचाई पर ही पाया जाता है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इनका जो है क्यों ऐसा होता है, इनके कारण बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून अधिक वर्षा होती है, अधिक मानसूनी वर्षा होती है। देख लीजिए, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या भी इतना सही है, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये सूची 2 है, इसके सामने होगा किताब में, आप लोग देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका जो है उत्तर जो है, देख लीजिए, सौगान जो है, सौगान वन जो है कहाँ पे मिलता है? तो सौगान जो है वह हिमालय में मिलता है। हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। सौगान वन हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। और देवदार वन जो है हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है। और सुंदरी वन जो है हिमालय के सुंदर वन में मिलता है। तो और सिंकोना वन जो है मध्य भारत में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? सिंकोना वन मध्य भारत में मिलता है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इस फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सूची 2 से मिलान करना है। तो एक बार से देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ है? तो आप लोगों को बताना है। उष्णकटिबंधीय वन जो है, उष्णकटिबंधीय वन तराई क्षेत्रों में है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है तराई क्षेत्रों में है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है तराई क्षेत्र में है। उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है गंगा के मैदान में है। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में है। अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, वो शहादरी में है। कहाँ पे है? शहादरी में है। चलिए इनका मिलान कर लीजिएगा। इनका वैसे भी ऑप्शन ए होगा आंसर, तो ये देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। आप लोगों को बताना है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सदा हरित वन है। कौन सा है? सदा हरित वन है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वन जो है वह सदा हरित वन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं वो बताना है आपको। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है प्रादीपीय पठार पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रादीपीय पठार पर पाए जाते हैं। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है, यह उन प्रदेशों में पाए जाते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना? 300 सेंटीमीटर से अधिक, तथा शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि 16 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सूची 1 और सूची 2 जो मिलान का होता है, इसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब होता है। तो आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से समझने के लिए। मैं डेली वाइज करंट अफेयर का वीडियो तथा सामान्य ज्ञान का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो वन होता है, उसमें कौन सा ये पाया जाता है? कौन सा वनों का प्रकार पाया जाता है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है, उसमें कौन सा प्रकार का वन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक के वन पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर के बीच में जो वन पाया जाता है, उसका जो है वो होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। तीसरा है ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर से कम वाले वन जो है, 50 सेंटीमीटर से कम वाले वन में जो है मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। चलिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले में उष्ण सदाबहार वन पाया जाता है। चलिए इनका मिलान आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? आप लोगों को बताना है भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है भारत के पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए इनका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन
पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं पहाड़ियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, वहाँ पाए जाते हैं। ये वन सघन होते हैं जहाँ भूमि के नजदीकियां, झाड़ियां एवं लताएं, उन पर अधिपात्य सबसे ऊपर लंबे एवं विशाल वृक्ष होते हैं। इन वनों में पत्तों को झड़ने तथा फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, मोहिंगीनी और एबनी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 18 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, RRBTC 2003 में पूछ चुका क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको पूछ चुका। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट पर एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु और एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि 19 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। पेरू की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में डैश पाई जाती है। सुंदरी डैश में पाई जाती है। पेरू की प्रमुख प्रसिद्ध प्रजाति जो है सुंदरी का कौन से कटिबंध में पाई जाती है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, पेरू की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी जो है वह मैंग्रोव वन है। कौन सा वन है? मैंग्रोव वन है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरी प्रजाति पेरू में पाए जाने वाले ये गंगा नदी में सुंदर वन डेल्टा उगने वाले हेलोफाइट पौधा है। यह समुद्र के किनारे एक नमकीन मिट्टी में उगता है और सुंदर वन इस वृक्ष की अधिकता है। इसी कारण से सुंदर वन का नामकरण हुआ है। इस वृक्ष में शोषण जड़ें पाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि 20 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? अभी हम लोगों ने बात किया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टाई वन क्षेत्रों में किस वृक्ष के कारण जो है इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो इसको जो है यहाँ जो है सुंदरी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सा वन? सुंदरी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सुंदर वन कहा गया है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी के सुंदर वन डेल्टा में उगने वाले हेलोफाइट पौधा है। यह समुद्र के किनारे नमकीन मिट्टी में उगता है एवं सुंदर वन में इस वृक्ष की अधिकता होती है तथा इसी कारण से सुंदर वन नामांकन हुआ है। इस वृक्ष का शोषण की जड़ें पाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। आप लोगों को बताना है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, ये कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है, चंदन की लकड़ी के लिए जो है कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारतीय चंदन संसार का सर्वोच्च चंदन होता है। इसका महत्व यह है कि यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में पाए जाते हैं तथा अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है। भारत में यह 600 से लेकर 900 मीटर तक के कुछ ऊंचे स्थल मालदीपीय में मूल स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 22 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। 22 नंबर है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार के वनस्पतियां मिलती हैं? आप लोगों को बताना है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय उत्तर का हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में अल्पाइन प्रकार के वन मिलते हैं। चलिए हम इनका व्याख्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है वह है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। कौन सा वन है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा अपेक्षित आर्द्रता 70% से अधिक, वृक्षों की प्रकृति एवं बड़े वृक्ष सघन एवं वृक्ष लंबे होते हैं, 60 सेंटीमीटर से अधिक। अर्ध सदाबहार वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह सदाबहार वन अर्ध पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का योगदान क्रमशः है। आप लोगों को बताना है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का योगदान है। कौन सा योगदान है? वो तो उसका उत्तर बताना है। तो 90% एवं 7%, यानी उष्णकटिबंधीय वन जो है 93% है और शीतोष्णकटिबंधीय वन 7% है। चलिए इनका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, शीतोष्णकटिबंध से अभिप्राय उस कटिबंध क्षेत्र से है जहां
45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित यह क्षेत्र सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं चमकता है। इस क्षेत्र में यानी सूर्य जो है सभी सिर के ऊपर नहीं होता है। सूर्य की किरणें तिरछी होती है, यही कारण है कि यहाँ ताप हमेशा कम रहता है और यहाँ पर सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्ष पर निकलता है। इस भाग में मौसम सदैव गर्म उष्ण रहता है। उष्ण रहने के कारण इस कारण ही इस भाग कटिबंध को उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हर पार्ट में हम जो है 25 क्वेश्चन का एक पार्ट बनाते थे, लेकिन ये जो है भारत के प्राकृतिक वन वाले में जो है इसमें से केवल जो है 30 क्वेश्चन है, तो हम 5 क्वेश्चन के लिए अलग से पार्ट नहीं बनाएंगे, इसी में ऐड कर रहे हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वनस्पतियां कौन सी है? आप लोगों को बताना है भारत की प्रमुख वनस्पतियां कौन सी है। भारत की प्रमुख वनस्पतियां कौन सी है? तो पतझड़ वन जो है प्रमुख वनस्पतियां हैं। चलिए पतझड़ वन जो है इनकी प्रमुख वनस्पतियां हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है। पतझड़ वन के बारे में बताया गया है, जिस कारण उस मौसम को पतझड़ वन भी कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में कुछ वृक्ष अपने पत्ते गर्मी के मौसम में खो देते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? आप लोगों को बताना है कौन सा राज्य जो है तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। तो कौन सा राज्य जो है तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश है। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक मध्य प्रदेश राज्य है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। तेंदू पत्ते का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए होता है। बीड़ी भारतीय सिगरेट है। यहाँ तेंदू के पत्तों में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है। बीड़ी शब्द बीड़ा से निकलता है और जो पान के पत्तों में सुपारी तथा कुछ अन्य मसालों में डालकर बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ जो कि 27 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन का संयोजन है? आप लोगों को बताना है भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार में जो है मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या छोटा सा है। भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? आप लोगों को बताना है जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है मैंग्रोव वन जो है चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, मैंग्रोव सामान्यतः पेड़ व पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 29 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में जो वन है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है सुंदर वन जाना जाता है, जहाँ की सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उनको सुंदर वन कहा जाता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र जिसे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। हाल ही में अध्ययनों में पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ जो इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन है। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल है, आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? देख लीजिए नीचे कूट कर बताना है। ये किसमें पूछ चुका है? यूपीपीएससी 2015 में पूछ चुका है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देख लीजिए निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो ये तो आमतौर पर सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे है? तो ये है, आप लोग देख लीजिए, ये है स्वर्ण रेखा और कृष्णा में है। स्वर्ण रेखा और कृष्णा में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में से स्वर्ण रेखा और गंगा नदियों में डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए हमारा ये वीडियो क्लासेस कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही भरपूर सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करके इनको सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए हम अब इंट्रो में मिलते हैं।
हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर